कक्षा 8वीं वाले छात्रों, जितने भी कक्षा 8 के छात्र ये वीडियो देख रहे हैं तो वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए ये वीडियो देख करके चले जाना, क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है एंड ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, यह एक मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक क्वेश्चन तुम अगर करके चलेगे तो आपके एग्जाम में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके पेपर का पैटर्न इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 2.5 घंटे है ना, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलने वाला है एंड आपका पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा एंड इस तरीके से आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे। फिर आपके सबसे पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना एंड एक एक क्वेश्चन को याद कर के लेना। मैं 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 1 से 5 तक है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज द स्पिरिट ऑफ द बुड्स? यक्ष, श्री कृष्ण, अर्जुन, सहदेवा। इसका आंसर है यक्ष। अगला है, कल्पना चावला बाज बोर्न ऑन। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962। तो यही इसका आंसर है, 17 मार्च 1962। ओके, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर? एन एक्सीडेंट, ए फ्लड, ए फायर, ये फेयर। तो ये फेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार्ट। तो स्टार्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मतलब समान ध्वनि किससे निकल रही है? प्लांट, ये तो बिल्कुल गया। हर्ट, स्टार्ट हर्ट, यहाँ पे सही रहेगा है ना। बोट, ट्रेट, ये तो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। तो मंकी का प्लूरल फॉर्म मंकीज हो जाएगा, बहुवचन मंकीज है ना। तो ये आपका मंकीज जो है बिल्कुल सही होगा, जबकि ये क्या है, ये आपके गलत रहेंगे क्योंकि मीनिंग यहाँ पे गलत। ये तो वही कभी लिख दिया और ये यहाँ पे गलत मीनिंग है, ये भी गलत मीनिंग है। यहाँ पे मंकीज ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पे 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलअप्स कह सकते हैं, यहाँ पे गैप फिलिंग कह सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, अनग्रेटफुल का जो अपोजिट फॉर्म होगा वो ग्रेटफुल होगा। ठीक है, ये आंसर आपका दिया गया है यहाँ पे, ग्रेटफुल आपको भरना है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, हु ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में कौन ट्रेवल करते हैं? तो एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, एन एस्ट्रोनॉट। ओके, इसको कर लेना है। नेक्स्ट है, मे आई यूज योर पेन। कैन आई नहीं, मे आई। ठीक है, ये आएगा आपको 8th में, मे आई यूज योर पेन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, मून शाइन इन द स्काई। द मून शाइन इन द स्काई, द मून शाइन इन द स्काई। अगर सन भी होता है यहाँ पे तो दा ही लगाते। नेक्स्ट है, राइमिंग वर्ड ऑफ बॉल। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? समान ध्वनि। बॉल का कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं एंड आगे बढ़ लेते हैं हम यहाँ पे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया गया है 11 to 16 क्वेश्चन है आपके 1-2 सेंटेंसेस में इनके आंसर देने हैं एंड आपके 2 मार्क्स आपके कैरीज करते हैं क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडरलाइन द साइलेंट अंडर लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो साइलेंट जो लेटर दिए गए हैं इनमें आपको साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है, देन उसे रीराइट लिखना है अपनी कॉपी में। तो नो में हम के कभी पढ़ते हैं क्या? तो आपको इस तरीके से इसको लिख देना है एंड देखो इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। टाक आप पढ़ रहे हैं तो एल कहाँ, टाल्क थोड़ी पढ़ रहे है ना, तो TALK। अब इसको अंडरलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, इससे तो साइलेंट हो गया है ना। नो के नहीं पढ़ रहे है ना, तो साइलेंट हो गया। इस तरीके से बहुत सारी टाक, जैसे इसका एक बाक भी हो सकता है ना, तो इसका भी नहीं पढ़ते हैं। कई बार हम देखो नाइफ की स्पेलिंग भी लिखते हैं तो नाइफ है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ साइलेंट लेटर। नॉलेज की भी हो गई है ना, तो उस तरीके से इसमें भी के साइलेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके आगे के क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आ जाते हैं। देखो भाई 13th नंबर क्वेश्चन, देखो भाई हम इसका आंसर तो लेना भूल ही गए, 11 नंबर का है ना। तो 11 का क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन। तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, चंद्रशेखर आजाद वाज बोर्न ऑन जुलाई 23, 1906 इन भावरा, मध्य प्रदेश, इंडिया। इस तरीके से आंसर इसका 11 का लिख देना। ये 12 का आंसर इस तरीके से लिखना है, अंडरलाइन कर देना या फिर उसे हाईलाइट कर देना, थोड़ा कहें कि बोल्ड कर देना है ना, ये रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके अगले पेज पर। कहता है कि राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि जल के 2 स्रोत, पानी के 2 स्रोत आपको लिखने हैं। तो कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है? तो रिवर्स कह सकते हैं एंड लेक्स कह सकते हैं ना। 2 सोर्सेज ऑफ वाटर, रिवर एंड लेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन अमृतसर 1999। तो 1919 में कौन सा, यहाँ पे कहें कि कौन सा वो
इंसिडेंट हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपने सुना होगा, तो ये रहेगा आपके सामने, पढ़ा भी होगा, ये रहेगा कंप्लीट 14th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स एल वाई का यूज करना है आपको। वीक दिया गया है, इसमें एल वाई जोड़ दी गई, वीकली। मैन में एल वाई तो मैनली, ठीक है, इतना सा आंसर इसका है। इस तरीके से ग्रामर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना। ये रहेगा इसका आंसर 15 का। वीक में एल वाई जोड़ेंगे तो वीकली, मैन में एल वाई जोड़ दिया तो मैनली, ठीक है। इस तरीके से इनका आंसर आपको कंप्लीट करके रखना है। अगला है आपका, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, तो ये आपके सामने रहेगा। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये इसका राइट आंसर है। एंड कैन लीड टू एपिडेमिक्स, यही 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ये कंप्लीट आप करके रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 17 to 22, तो ये आपको 2 to 3 सेंटेंसेज में आंसर देने हैं। 3 मार्क्स कैरी करता है ये प्रत्येक क्वेश्चन, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इस पर। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास, है ना, आप तो सभी के जानते होंगे, है ना। ये रहेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये रहे आंसर आपके, है ना। द 5 पांडव, 5 पांडवों के नाम लिखना है आपको। महाभारत में देखे ना, पढ़े ना, सुने है ना, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेवा, तो ये आपके आंसर यहाँ पर 5 रहेंगे, सहदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हु प्रिपेयर्ड अ सिंपैथीज फीस्ट फॉर द किंग, तो आपके सामने रहेगा तेनाली रमन, तेनाली रामा, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे, 18 का उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करना है, इनको लिखना है। किंग का कौन, किंग मतलब राजा, राजा का उल्टा क्या होता है भाई, रानी होगा, है ना, क्वीन लिख देंगे, क्वीन मीन्स रानी। हीरो का हीरोइन हो जाएगा, मैन का वुमन का मैन हो जाएगा, है ना, हीरो का हीरोइन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर इनके देख सकते हैं तीनों के, ये रहेंगे आपके सामने, किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, वुमन का मैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, पिक दी ऑड वर्ड, ऑड वर्ड छांटना है इनमें, है ना, सन, स्टार्स, ट्रीज, मून। ट्रीज भाई इसमें अलग नहीं लग रहा, ये सारे हमारे आसमान में होते हैं, स्काई में होते हैं, बल्कि ट्रीज हमारी धरती पर अटके हुए हैं, है ना। इसका आंसर ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, वाज द वुडकटर रिलीज फ्रॉम दी प्रिजन फाइनली, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, देखिएगा, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर, फाइनली रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, है ना, यस द वुडकटर वाज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, ये आपका आंसर में लिख लेना है ना। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कंप्लीट इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को चेंज करना है। नेहा लिव्स इन भोपाल, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो केवल आपकी फॉर्म जो वर्ब की है वो चेंज हो जाएगी, है ना। लिव्स की जगह क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि पास्ट में कर रहे हैं हम। तो क्या लिखिएगा इसका राइट सेंटेंस जो आपको लिखना होगा इसका, नेहा लिव्ड, लिव्स की जगह लिव्ड इन भोपाल, है ना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लिव हियर डू, यू लिव हियर डू, तो रीअरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, तो वेयर डू यू लिव, इस तरीके से आपको इसका बन जाएगा, वेयर डू यू लिव, ये आपका इसका आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई लव माई इंडिया, पंक्चुएट दी सेंटेंस, पंक्चुएट करना क्या होता है, देखो जैसे कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट लेटर जो हमारा है तो वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। किसी कंट्री का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो वो हमारा कैपिटल होना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर। तो आई लव माई इंडिया, तो क्या लिखेंगे, आई यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल करेंगे, आई, अभी एल इसमें क्या है, कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको स्मॉल करेंगे क्योंकि हम सेंटेंस में स्टार्ट कर चुके हैं। देन सेकंड क्वेश्चन जो है वर्ड लिख रहे हैं इसका, तो आई लव माई, अब इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री विशेष का नाम कहा था, तो इंडिया का आई जो है हम कैपिटल करेंगे, तो इंडिया, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। एंड ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाते हैं, है ना, ये तीनों के आंसर दिए गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 23 to 26 है, 5 मार्क्स के हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राइट 5 to 7 लाइन्स अबाउट टाइगर, टाइगर के बारे में आपको 5 से 7 लाइन लिखनी है। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, है ना, हमारा राष्ट्रीय एक जानवर है कह सकते हैं, है ना, और इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल एंड लिव्स इन द जंगल। टाइगर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड शार्प क्लॉव्स, दे आर येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, है ना, स्ट्रिप्स पाई जाती हैं ब्लैक येलो वाली, है ना, उन पे होते हैं। टाइगर्स बिलोंग टू द कैट फैमिली, तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं। देन अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड द टाइगर, 23 के बाद 24 है, हाउ डिड द टाइगर द मंकी द स्नेक हेल्प द वुड कटर, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से, टाइगर हैव द गैव द वुड कटर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि सोने का आभूषण दिए, किसने, टाइगर ने वुड कटर को, मंकी ने मीठे मीठे फल दिए, है ना। तो ये सारे कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो टीसी की एप्लीकेशन इस तरीके से लिखिएगा, देखो, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल विदिशा एमपी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वही लिखिएगा, सागर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, क्योंकि आप टीसी के लिख रहे हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड, बस इतना सा ही मैटर होता है, बस इसको याद कर लीजिए एक बार।
बस आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। रोल नंबर डेट वगैरह डालना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट 10 लाइन ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स, माई हॉबी, एनी फेस्टिवल, माई स्कूल। तो इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या 10 लाइन्स लिखनी है ना, 10 लाइन लिखनी है। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन किसी के बारे में माई स्कूल पर मैं आपको लाइन बता देता हूँ, ये रहेंगी है ना। माई स्कूल नेम इज, सबसे पहले तो एक नेम की लाइन बना दो, माई स्कूल नेम इज दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, है ना, इस तरीके से। इट इज़ लोकेटेड नियर माई हाउस, है मेरे घर के पास ही है। माई स्कूल इज़ द बेस्ट इन आवर सिटी, मेरे शहर में पूरा अच्छा स्कूल है सबसे मेरा, है ना। इट हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, आपके पास आपके स्कूल के मतलब आपके स्कूल में अच्छा बड़ा ग्राउंड है, मैदान है। द स्कूल बिल्डिंग इज़ अ ह्यूज एंड क्लीन, साफ सफाई रहती है। देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 20 टीचर हैं। माई टीचर्स आर काइंड एंड हेल्पफुल, है ना, अच्छे टीचर्स हैं, सहायता करते हैं। आई लव टू अटेंड माई क्लासेस, मुझे अपनी क्लासेस लेना अच्छा लगता है। आई एंजॉयड प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें 26 नंबर क्वेश्चन में लिख सकते हो। माई स्कूल का ऐसे हो जाता है। एंड अगर आप माई हॉबी के बारे में लिखना चाह रहे हो तो ये भी कंप्लीट कर लेना, आपके ही बारे में आपको लिखना है ना। एंड फेस्टिवल, दीपावली, दशहरा वगैरह के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके हो जाते हैं यहाँ पे 1 to 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एंड इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाओ, बाकी जो भी पढ़ रखा है सारा रिवीजन करके जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।